हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम तीन कार्ड लेंगे, 3 कार्ड फॉर इमीडिएट पास्ट, 3 कार्ड प्रेजेंट और 3 कार्ड इमीडिएट फ्यूचर। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी आप यहाँ से जानना चाह रहे हो। ओके, सो इमीडिएट पास्ट के लिए 3 कार्ड, प्रेजेंट, इमीडिएट फ्यूचर, तीनों मेजर अरकाना है इमीडिएट फ्यूचर में। फाइन, तो सबसे पहले पास्ट की बात करें। रीसेंट पास्ट में आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, आप उनके बारे में सोच सोच के व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और वो आपके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं। बट वो आपसे दूर है या आप उनसे दूर हैं। रीज़न ये है कि या तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे किसी कारण से। मे बी पेरेंट्स का कारण हो, मे बी अदर पर्सन का कारण हो, बट आप चाहकर भी उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर वो नहीं कर पा रहे। ये वाइस वर्सा एनर्जी है, ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। डिस्कनेक्ट ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने रीसेंट पास्ट में हिम्मत करके बातचीत तो की है, बट अभी तक कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं। टाल मटोल करने की एनर्जी है। सो आपके पर्सन पास्ट में थोड़ा सा डवाडोल एनर्जी है। आपके रिश्ते की भागदौड़ अगर इनके हाथ में है तो कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म ही तो होना है, तो सब ख़त्म ही हो जाने दो अच्छे से। तो ये उस एनर्जी में है ही नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं इसलिए ख़त्म हो रही हैं। इनकी माइंडसेट में ये चीज़ घुस गई है कि पता नहीं कोई है कि नहीं है, कोई मेरा अगर होता तो मुझे ब्रेकअप करने के बाद भी नहीं छोड़ता। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है तो भी ये दुखी हैं, अगर आपने इनसे ब्रेकअप किया है तो भी दुखी है। दोनों केसेस में ये दुखी हैं। हिम्मत की कमी नज़र आ रही है, थोड़ा सा फियर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो प्रेजेंट सिचुएशन में वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ एयर एंड नाइट ऑफ एयर। इस टाइम पीरियड में सब कुछ रियलाइज़ हो गया इनको एक झटके में कि मैंने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की हैं, किस हद तक गलतियाँ की हैं, और मैं अभी तक नहीं रुका था या नहीं रुकी थी। अगर ये सही समय पर मुझे नहीं पता चलता तो शायद मैं और ज़्यादा गलती कर बैठता या कर बैठती। ये वाली एनर्जी है इस वक्त आप दोनों की, क्योंकि ये लव रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है ये एनर्जी प्योरली आपकी हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ एनर्जी आपकी हो, कुछ आपके स्पाउस की या पार्टनर की हो। दूसरी बात, प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि ये बहुत हड़बड़ी में है। जैसे ये आज आपके घर आए, आपके घर में कोई शादी अटेंड किए, 2-3 दिन के अंदर ही ये दूसरी जगह, दूसरे लोकेशन पे शादी अटेंड करते या कोई पार्टी अटेंड करते नज़र आएंगे। तो ये इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है। दे आर वेरी इमेच्योर। ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जगह पेशेंस रख रहे हैं कि जिसको गरज होगी वो सुलझाएगा। तीसरी चीज़, अगर हम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी में वी हैव जस्टिस, बैलेंस एंड ईगो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर किसी नकारात्मक लोगों के प्रभाव में, या नकारात्मक कोई आदतें हों उनकी, नेगेटिव हैबिट्स हों, या फिर ये बहुत ईगोइस्टिक हों, किसी भी तरह की अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस में थे, तो इमीडिएट फ्यूचर में आप देखोगे कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं से इनके माइंडसेट में चेंजेस आने शुरू होंगे। लव लाइफ को लेकर भी अगर ये चीटिंग करते थे, एक पार्टनर के होते हुए दूसरे रिलेशनशिप में रहना, दूसरे लड़के या लड़कियों से बातचीत करना, रोमांटिक कन्वर्सेशंस करना, तो
अगर आप इन्हें टोकते थे तो ये लड़ बैठते थे कि यार तुम कौन होते हो मेरे पर्सनल स्पेस में इंटर करने वाले, ठीक है। तो इस तरह की जो एनर्जी थी उसमें आपको चेंज नज़र आएगा, आपको कहीं ना कहीं ये चेंज नज़र आएगा कि आपके पर्सन आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं हो रहे हैं। अगर किसी की भी गलती है तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, अगर किसी की गलती है तो ये उनको टोक भी रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें आपने की इसलिए रिलेशनशिप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो आपको रिलेशनशिप को अगर स्मूथ चलाना है तो आपको ये करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो ये आपको इमीडिएट फ्यूचर में दिखेगा कि आपका इनके ऊपर या इनका आपके ऊपर अगर कोई को डिपेंडेंसी था वहाँ पर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। तीसरा, यहाँ पर अगर आपके पर्सन किसी कोर्ट मैटर में अटके हुए हैं, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहाँ पर भी इमीडिएट एक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आपके साथ कोई अन्याय कर बैठे हैं, जाने अनजाने आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये जस्टिस भी देंगे। और इमीडिएट फ्यूचर में काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन भी होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, बट स्टिल यहाँ पर जो एनर्जी है वो 4 नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग है और 8 नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादातर ये एनर्जी मैक्सिमम 8 दिन के अंदर की एनर्जी है और मिनिमम 4 दिन के अंदर की। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।